गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं क्लास 10 में संस्कृत सब्जेक्ट के अंतर्गत ग्रामर पार्ट में समास लेसन स्टडी करा रही हूँ। मैं हूँ नीलम श्रीवास्तव, संस्कृत टीचर। आप लोग इस वीडियो में समास के बारे में जानें। संस्कृत ग्रामर के अंतर्गत समास चैप्टर का अध्ययन सिलेबस में अनिवार्य किया गया है। समास आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, परंतु फिर से मैं रिवीजन करा दूं। पहले मैं थोड़ा उसका डिफिनेशन दे रही हूं, फिर विस्तृत रूप में बताऊंगी। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक पद जब अपनी विभक्ति चिन्ह छोड़कर एक हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। समास शब्द की व्युत्पत्ति, समास शब्द का जन्म कैसे हुआ, आइए पहले इसे समझें। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घई प्रत्यय करने पर समास शब्द निष्पन्न होता है, निकलता है। इसका अर्थ संक्षिप्तीकरण है, मतलब इसका अर्थ संक्षेप है। समास की परिभाषा को बताते हुए कहा गया है कि संक्षेप करना अथवा अनेक पदों का एक पद हो जाना ही समास है। अर्थात जब अनेक पद मिलकर एक पद हो जाते हैं और बीच के विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, बीच की विभक्ति हट जाती है, तो उसे समास कहते हैं। जैसे संस्कृत में एग्जाम्पल देकर मैं बताई हूँ, सीताया पति, सीतापति। सीताया पति का मीनिंग निकलता है सीता के पति। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सीताया में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। पति जब समस्त पद बना तो सीतापति हो गया। बीच के विभक्ति चिन्ह का, षष्ठी विभक्ति के चिन्ह का लोप हो गया। पूर्व पद मतलब पहले वाला पद और उत्तर पद दोनों पद मिलकर एक हो गए, यही समास है। यहाँ सीताया और पति ये दो मिलकर जब एक पद हो गए तो यही समास है। समास होने पर अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थ नहीं बदलता है। जो अर्थ सीताया पति का है, इस विग्रह युक्त वाक्य का है, वही अर्थ सीतापति का है। ये भी समस्त पद का यही अर्थ है। पूर्वोत्तर विभक्ति का लोप। पूर्वोत्तर मीन्स पूर्व और उत्तर, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद, पहला वाला पद और बाद वाला पद। सीताया पति, इस विग्रह में सीताया पति में षष्ठी विभक्ति है, पति पद में प्रथमा विभक्ति है। समास करने पर इन दोनों का विभक्तियों का लोप हो जाता है। इसके बाद सीतापति, इस प्रकार से समस्त पद पुनः प्रथमा विभक्ति की ही हो जाती है। समास युक्त पद को समस्त पद कहा जाता है, मतलब बीच की विभक्ति चिन्ह जब लुप्त हो जाते हैं तो पूर्व पद और उत्तर पद जब एक होते हैं तो इसे समस्त पद कहा जाता है। और विग्रह का मतलब होता है बीच की विभक्ति का चिन्ह रहता है, उसे विग्रह पद कहते हैं। समस्त पद का अर्थ समझने के लिए जिस वाक्य को कहा जाता है वह वाक्य विग्रह कहलाता है। जैसे सीताया पति, यह वाक्य विग्रह है, ये समास का विग्रह है, क्योंकि इसमें सीताया में विभक्ति के चिन्ह का स्पष्ट दृष्टिगोचर होना बता रहा है। अब हम लोग जानेंगे संस्कृत में समास के भेद। संस्कृत में मुख्यतः समास के 4 ही भेद होते हैं। समास के पहले से तो 6 भेद बताए जाते हैं, परंतु नए सिलेबस के अंतर्गत समास के मुख्यतः 4 ही भेद का अध्ययन अनिवार्य बताया गया है। समास में प्रायः 2 पद होते हैं, जैसा मैं बता चुकी हूँ, पूर्व पद और उत्तर पद। पद का अर्थ पदार्थ होता है। जिस पदार्थ की प्रधानता होती है, मतलब जिस पद का अर्थ प्रधान होता है, उसी पद के अनुरूप समास की संज्ञा भी होती है, समास भी उसी के अनुरूप बनते हैं।
जैसे कि प्रायः पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास इसलिए कहा गया है। प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष होता है। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय होता है और कर्मधारय का भेद दिग्गु होता है, जो कि अभी पाठ्यक्रम में अध्ययन अनिवार्य नहीं किया गया है। प्रायः अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि होता है। अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि मतलब जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद के अर्थ को छोड़कर अन्य पद का अर्थ प्रधान हो, उसे अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि समास कहते हैं। प्रायः उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व होता है। इस प्रकार समास के समानतः 6 भेद बताए गए हैं, परंतु 4 का ही अध्ययन अनिवार्य किया गया है। द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के अर्थ की प्रधानता होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले अव्ययी भाव समास। समास के भेद को जानिए। सबसे पहले है अव्ययी भाव समास, फिर है तत्पुरुष समास, नंबर 3 बहुव्रीहि समास, नंबर 4 द्वंद्व समास। सबसे पहले जानते हैं अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। जब विभक्ति आदि अर्थों में वर्तमान अव्यय पद का सुबंत के साथ नित्य रूप से समास होता है। अव्यय पद का पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास की यही परिभाषा है। अव्यय पद पहला होता है, जैसे अधि, ये अव्यय है, सप्तमी विभक्ति इसमें लगते हैं। हरौ इति अधि हरि, हरि शब्द के पहले अधि उपसर्ग लगा तो हरौ इति इसका ये विग्रह पद हुआ। ये अव्ययी भाव समास है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है और इसकी एक और विशेषता है कि तत्पुरुष समास में द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के चिन्हों का लोप होता है। जैसे द्वितीया तत्पुरुष समास का उदाहरण हुआ रामम आश्रिता। ये मैं बता रही हूँ, रामम आश्रिता दोनों पद मिलकर समस्त पद बने रामाश्रिता। यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे राज्ञ पुरुष, राजा का पुरुष। ये विभक्ति के अनुसार हुए हैं, षष्ठी विभक्ति, और इसका समस्त पद बना है राजपुरुष। यहाँ उत्तर पद पुरुष है, उसी की प्रधानता है, राजपुरुषम आए हैं इस तरह से। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, मतलब न पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है, न उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है, न पहले वाले पद का अर्थ प्रधान होता है और न ही बाद वाले अर्थ का अर्थ प्रधान होता है, बल्कि एक नया ही अर्थ निकलता है, जिसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जब वह समास बहुव्रीहि कहा जाता है। इस समास में न तो पूर्व पद की प्रधानता होती है, न ही उत्तर पद की प्रधानता होती है, अपितु दोनों पदार्थ मिलकर एक नए अर्थ का ज्ञान कराते हैं। जैसे देखें, पीतम अम्बरम यस्य स, पीताम्बर, एक नया शब्द आया है, दोनों पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर बन गए हैं। पीताम्बर अर्थात विष्णु जी, पीला है वस्त्र जिसका, वह अर्थात पीताम्बर विष्णु। नेक्स्ट है द्वंद्व समास, लास्ट है चौथा समास का भेद। इसे कहते हैं द्वंद्व, मतलब दो दो का समूह। द्वंद्व समास में आकांक्षा युक्त दो पदों के मध्य में च आता है।
दो पद जो रहते हैं उसमें बीच में च आता है अव्यय, जैसे धर्म च अर्थ च, इसमें दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है, धर्मार्थो। यहाँ पूर्व पद धर्म है और उत्तर पद अर्थ है, इन दोनों की ही प्रधानता है। द्वंद्व समास में सभी प्रायः द्विवचन में ही होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें संस्कृत में, हरीश्च हरश्च, हरि हरौ। उसी तरह एक अन्य एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए दे रही हूँ, कृष्ण च राम च, कृष्ण रामौ। द्विवचन में चले जाते हैं, द्विवचन ये बोल रहा है डिफिनेशन में कि इसमें समस्त पद प्रायः द्विवचन में होता है। अर्जुन च कृष्ण च, अर्जुन कृष्णौ, ये भी द्विवचन में गए। तो इस तरह से ये समास का मैंने आज स्टडी कराया, इस वीडियो में आप लोग ध्यान से देखें।